हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था शायद पहला, और इसके आगे वाले सभी क्वेश्चन को इधर डिस्कस किया जाएगा। आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आप सभी फॉर्मूलों को लर्न कर चुके होंगे अभी तक। ठीक है, नहीं किए हो तो उसको बिल्कुल लर्न कीजिए, तभी आपको ये इजी होना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसको हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो कि बीटा कैन बी रिटन एज 90 माइनस अल्फ़ा, तो इधर क्या हो गया, साइन अल्फ़ा साइन 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम। ऐसे लिखता हुआ चल रहा हूँ मैं। तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा, तो इट विल बी साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इसका हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो एक काम करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं अपन, इसका हमें मैक्सिमम निकालना है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, क्योंकि साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला बन जाए, साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला बन जाए। क्या निकालना है, ध्यान रखेंगे, मैक्स। सो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है पूरे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। सो जब ये मैक्सिमम होगा तो एक साइन अल्फ़ा साइन बीटा कितना हो गया, मैक्सिमम हाफ, क्योंकि साइन 2 अल्फ़ा पे ही डिपेंड करता है सब कुछ। तो साइन 2 अल्फ़ा 1 तक जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा अगर 1 तक गया तो 1 इंटू हाफ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज हाफ। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा थर्ड क्वेश्चन, राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ रूट ऑफ रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा। ठीक है, देखिए इसको क्या कर रहे हैं, रूट लगाया अपन ने 2 प्लस एक और रूट लगाया 2 प्लस, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस कॉस 8 थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस 8 थीटा। कॉस 2 थीटा का आपका एक ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 चला जाए, सो दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो 8 है तो कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 1 थीटा होता है, तो 8 थीटा के लिए कितना हो जाएगा यहाँ, 4 थीटा। तो ये समझ में आता है तुम्हें। सो ये कितना हो गया, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, अब इस पूरे रूट में से क्या बाहर आने वाला है, देखिएगा ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। ये वाला तो रूट कुछ नहीं हुआ, 2, इसमें से आएगा 2 कॉस 4 थीटा। ठीक है, फिर से ये 2 बाहर लेंगे अपन इसमें से। जैसे ही आप 2 बाहर लेंगे, इसी प्रोसीजर को रिपीट कर रहे हैं, मतलब ऐसे 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, और ये 1 प्लस कॉस 4 थीटा में फिर से यही फॉर्मूला, कॉस 4 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो इसे कैसे लिखोगे, 2 प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ऐसा आएगा। ठीक, फिर रूट से बाहर क्या आएगा, इसमें भी अंडर रूट
2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अंडर रूट ऐसे 2, फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा में फिर से कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो 2 फिर रूट बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा। समझ में आया। थीटा का रेंज ऐसा है 0 से π/16 है, मतलब कि क्या हो रहा है, हमेशा ये 8 थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, 4 थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, 2 थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हेंस आंसर इज पॉजिटिव। हमेशा इसने क्या कर रखा है कि एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रखा है। एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाने का मीनिंग क्या हुआ कि हमें ये समझ में आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल कैसे होते हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं बस। इसलिए अंडर रूट और स्क्वायर में से क्या बाहर आएगा, पॉजिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और मज़ेदार क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। sec 8 थीटा sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1, इसको अपन क्या करें कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 अपॉन कॉस 8 थीटा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 4 थीटा माइनस 1। तो ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा। ये हो गया। कॉस 2 थीटा का फिर से फॉर्मूला इसमें, जिससे कि 1 चला जाए तो क्या होगा 1 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है, इंटू कॉस 4 थीटा। ये यहाँ से यहाँ तक के लिए ब्रैकेट होगा। और ये हो गया कॉस 8 थीटा, कॉस 8 थीटा, और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस, ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ये 1 गया, इधर से 1 ये 1 चला गया, क्या बचा 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। ये स्क्वायर है तो इसको एक साइन 4 थीटा को यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, अपॉन कॉस 8 थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, या साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा भी लिख लो आप लोग, थोड़ा इजी जाएगा आपको। ये देखो आप, ये तीनों मिलके 2 और साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा कितना बनता है साइन 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस 8 थीटा, ठीक है। एक काम और कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा था। क्या काम करना है, यहाँ साइन 4 थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। साइन 4 थीटा का क्या फॉर्मूला आएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा। नीचे क्या है 2 साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। ये देखिए आप, ये दोनों गए, ये दोनों गए, साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan 8 थीटा इंटू कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, ये कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot 2 थीटा।
अब ये जब नीचे जाएगा कॉट तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो अपॉन में हो जाएगा tan 2 थीटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस टाइप से हमने प्रूव कर लिया। ये बात समझ में आ जाएगी आपको। थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये ऊपर नीचे कट गए, साइन अपॉन कॉस tan हो गया और कॉस अपॉन साइन कॉट हुआ, और कॉट को नीचे लाएंगे तो ये tan में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं 5 नंबर का। थोड़ा 5 नंबर का भी क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन को रीड कीजिए ज़रा, नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं जहाँ कहीं इधर कुछ हुआ हो तो। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्या कहता है, ये दिखाई देता है 5 नंबर में कि 7 π/8 और π/8 का सम कितना होगा, पाई हो जाएगा। तो cos 7 π/8 को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/8। सो cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो cos π/8 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 5 π/8 और 3 π/8, सो cos 5 π/8 जो होगा उसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस 3 π/8, कितना हो गया, माइनस cos π/8, 3 π/8। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया आप देखें। ये जो क्वेश्चन हो गया इसको कैसे लिख सकते हैं, cos रेज टू 4 π/8 प्लस cos रेज टू 4 3 π/8 प्लस cos रेज टू 3 π/4 3 π/8, है ना। कि माइनस की पावर 4 ख़त्म हो गया है, तो इसको समझेंगे, इधर भी माइनस की पावर 4 होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। माइनस की पावर इवन जो होती है वो नहीं बचता। ठीक है, ये हो गया। सो आपको सीधा सीधा समझ रहा है, 2 टाइम्स हो गया cos रेज टू 4 π/8 प्लस cos रेज टू 4 3 π/8। अब इन दोनों का सम 3 π/8 और π/8 का सम कितना होता है, 4 π/8, मतलब π/2। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos रेज टू 4 π/8 प्लस cos रेज टू 4 पाई माइनस π/2 माइनस π/8, दैट इज 3 π/8। cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो हो गया 2 cos रेज टू 4 π/8 प्लस साइन रेज टू 4 π/8, है ना। अब ये जो 2 cos रेज टू 4 cos रेज टू 4 है प्लस साइन रेज टू 4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्या, cos रेज टू 2 π/8 साइन रेज टू 2 π/8। ठीक है, अब ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1, तो हो गया 2 इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स cos रेज टू 2 π/8 साइन रेज टू 2 π/8। ठीक है, अब इसको देखेंगे, अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा 2 साइन π/8 इंटू कॉस π/8 का स्क्वायर है। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2a का, तो 2 माइनस साइन 2 इंटू π/8 हो जाएगा ना, 2 π/8, इसका क्या हुआ ये स्क्वायर, तो हो गया साइन π/4।
साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर 1/2, आंसर इज 3/2। ठीक है, यही हमें लेके आना था, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट वाला, थोड़ा सा नोट कीजिए। सॉरी, ये नहीं, थोड़ा सेलेक्ट बटन चल जाए, कुछ तो कर रहा है सेलेक्ट बटन, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, वो अलग है ये अलग है, अपन गलत क्लिक कर दे रहे हैं। चलिए अब सब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप रोक रोक के देखते रहेंगे, जहाँ से जो नोट करना है उसके अपने अकॉर्डिंग स्लो फास्ट करके करेंगे। 6th क्वेश्चन देखिए, cos x, cos ए के 3 फॉर्मूले है ना, 2 लिख देता हूँ जो अपने काम के हैं। ये हो जाएगा 2cos² a/2 -1 और हो जाएगा 1 - 2 sin² a/2। ये 2 फॉर्मूले पॉसिबल है। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज है हमारे पास। ठीक, सो देखते हैं कैसे करेंगे। सो ये क्या है, √1 + cos, तो 1 गायब करना है, तो 1 गायब करना है तो कौन सा लगाएंगे, माइनस वाला। सो ये हो गया 2cos² a/2 -1 करेंगे, +1 से गायब हो जाएगा। ठीक है, √1 - cos x में ये लगाना पड़ेगा, तो क्या बचेगा 2 sin² a/2 अपॉन, इधर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 2cos² a/2 -2 sin² a/2। √2 पूरे में से गायब है ना, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, mod cos a/2 प्लस, अच्छा a हो गया है, कोई बात नहीं है, x है, साइन, अब a ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, mod cos a/2 माइनस mod sin a/2। ये जो x है वो हमारा a हो गया है, सिर्फ नाम का है ऐसे। अब देखिए जो a है हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, पाई से 2π, तो a/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, π/2 से पाई तक। π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, तो इट विल बी cos a/2 ऐसे, और साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो sin a/2 ऐसा रहेगा। ठीक है, नीचे भी ऐसे हो जाएगा, ये निगेटिव cos a/2 और साइन वाला तो पॉजिटिव है, लेकिन ये बाहर माइनस है तो ऐसा ही माइनस रहेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, माइनस साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a/2 माइनस sin a/2 अपॉन cos a/2 प्लस sin a/2। ठीक है, cos से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, cos a/2 से, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, tan a/2, और ये क्या आ जाएगा 1 + tan a/2। तो इनको हमने पहले पढ़ा है कि दिस इज tan π/4 माइनस, ये तो माइनस का हो जाएगा, कॉट लाना है, तो थोड़ा सा बैक लेता हूँ। हाँ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं 1/1 + tan a/2 अपॉन 1 - tan a/2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया,
1/10π/4 प्लस a/2, विच मीन्स 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, π/4 प्लस a/2, हैंस डन। यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया कि x की जगह a लिखते हुए चले गए हैं, तो चलाता रहा मैंने, ठीक है। आप चाहो तो a की जगह x लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे cos 3a sin 3a के फॉर्मूले जो डिराइव कर गए हैं उसका थोड़ा सा यूज है। सो cos 3a का क्या फॉर्मूला है, पहले वो पढ़ लेते हैं। cos 3a आपने क्या पढ़ा है, cos 3a जो पढ़ा है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos a बाहर ले लेते हैं, कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। सो 4 cos स्क्वायर माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 विल बी cos 3a अपॉन a, cos a, ठीक है। सो यहाँ देखिए क्या है, 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 3 और 4 cos स्क्वायर 27 माइनस 3। सो 4 cos स्क्वायर 9, यहाँ पे कितना हो गया, a की जगह 9, तो कितना हो जाएगा राइट साइड में, cos 9 इंटू 3, 27 अपॉन cos 9 इंटू, ये क्या है, 4 cos स्क्वायर 27 माइनस 3, तो a की जगह कितना है 27, तो इधर भी 27, सो cos 3 इंटू 27 81 अपॉन cos 27, cos 27 गया, cos 90 माइनस 9 अपॉन क्या आ जाएगा, cos 9, cos 90 माइनस 9 कितना होता है, sin 9 अपॉन cos 9, sin 9 अपॉन cos 9 कितना हो गया, tan 9 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। आगे क्या क्वेश्चन है, रीड कर लीजिए। 4 cos 2π/7, 4 cos 2π/7 इंटू cos π/7 माइनस 1, इसको ये इक्वल आना है 2 cos 2π/7 लेके आते हैं। देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 cos 2π/7 इंटू cos π/7 माइनस 1, जरा इधर लिखता हूँ। देखो आप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे sin π/7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, sin π/7 इधर भी एक 2 रह गया, इधर लगाओ, अपॉन sin π/7। एक्चुअल में क्या किया हमने, फर्स्ट वाले फैक्टर में sin π/7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और ये टर्म मिलके क्या बन जाएंगी, तीनों मिलके क्या बनेंगी, ध्यान से देखेंगे तो ये sin 2a का फॉर्मूला है, तो 2 cos 2π/7 हो गया, और ये हो जाएगा sin 2π/7, है ना, अपॉन sin π/7 माइनस 1, ये हो गया। अब ऊपर फिर से फॉर्मूला बन गया किसका, sin 2a का, तो sin 2a मतलब 2 टाइम्स 2π/7 अपॉन sin π/7 माइनस 1, ये क्या हो गया, sin 4π/7 अपॉन sin π/7 माइनस 1, ठीक है। अब ये 4π/7 है, इसमें थोड़ा सा चालाकी करनी है।
क्या चालाकी करनी है, इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/7, तो 7π माइनस 3π 4π होता है, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन साइन π/7 -1। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 3π/7 हो गया, अपॉन साइन π/7 -1। साइन 3a का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, साइन 3a का क्या होता है, साइन 3a 3 साइन a -4 साइन क्यूब a, और आप साइन ए बाहर भी ले सकते हो, तो कई बार ऐसे भी लिखना पड़ सकता है 3 - 4 साइन स्क्वायर a, तो इसी का यूज़ करेंगे यहाँ। तो ये कितना हो गया, साइन π/7 3 - 4 साइन स्क्वायर π/7, ठीक है, अपॉन साइन π/7 -1। साइन π/7 साइन π/7 गया, कितना बचेगा, देखें कितना बचेगा, तो अब क्या बचा, 3 - 1 2 हो गया, 2 - 4 साइन स्क्वायर π/7, ठीक, 2 बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर π/7। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा, सो इट इज cos 2π/7, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इस टाइप से हमने इसको प्रूव कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 3rd नंबर का क्वेश्चन। स्क्रीन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, अब क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लेंगे जब तक, थोड़ा आप लोग जैसे पॉज करके नोट करके फिर आगे चलेंगे, फिर ऐसे रोक के आप आगे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मान लेते हैं P, लेट P = cos A, cos 2A, cos 3A, so on, cos 999A, ये हो गया। और Q मान लेते हैं sin A, sin 2A, sin 3A, so on, sin 999A। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें साइन ए कॉस से आएगा, तो एक 2 यहाँ चाहिए, तो 2 साइन ए कॉस से हो जाएगा, है ना, P × Q क्या आएगा, देखिए साइन ए, ये सब स्मॉल है यार, ठीक है, साइन ए कॉस ए, उसके बाद क्या आएगा, cos 2A sin 2A, ये आ जाएगा, फिर क्या आएगा, cos 3A sin 3A, और ऐसे चलता जाएगा, लास्ट वाला क्या आएगा, cos 999A sin 999A। अब क्या करते हैं, सब में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ताकि sin 2A का फॉर्मूला बन जाए, एक 2 यहाँ लगा, दूसरा 2, तीसरा 2, और ऐसे लगाते लगाते यहाँ तक आ गए। सो आप देखेंगे 2⁹999 है ना, कितने 2 लगेंगे, 2⁹999, इतने 2। समझ में आया कि नहीं आया, ये तो आना चाहिए, ठीक भाई, एक 2 हमने इसको दिया, एक 2 इसको दिया, एक 2 इसको, एक 2 एक 2 एक 2, सबको एक 2 दिया। सो ये sin 2A का फॉर्मूला, ये भी sin 2A का, ये भी sin 2A का, ये भी sin 2A का, ऐसे फॉर्मूला बनेंगे, तो कितने बनेंगे,
2^999 PQ will be equal to sin 2a, sin 4a, sin 6a, sin 8a, सो ऑन करते करते साइन ये 999 इंटू 2 1998A इतने बन जाएंगे। ध्यान से देखेंगे तो आप, ठीक है। अभी देखिए आप, इसके बाद क्या करना है हमें कि a कितना है 2π/1999 ऐसा है, तो इसका हिसाब किताब लगाएंगे। लगाओ जरा हिसाब किताब। ये देखिए इसके सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, साइन कितना हो जाएगा 1996A ऐसा होगा, ठीक, ऐसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से एक थोड़ा सा रफ काम है, 1999A इक्वल टू कितना होता है 2π, यूजिंग दिस वन, है ना। सो 1998A कितना हो जाएगा, 2π में से a कम कर दीजिए, तो साइन 1998A विल बी क्या हो जाएगा, साइन इधर भी लगाएंगे तो साइन लगाएंगे तो साइन 2π माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन है। सिमिलरली इससे पीछे वाला क्या हो जाएगा, साइन 1996A कितना हो जाएगा, साइन 2π माइनस कितना 3A, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 3A। और ये गाड़ी ऐसे चलते 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 कहाँ तक जाएगी, पीछे यहाँ तक आना है हमें। तो ये हो गया साइन 2A, साइन 4A, साइन 6A। आप देखेंगे तो ये कहाँ तक जाना है, साइन 999A और तक ये चलेगा, ये 999 आएगा, ठीक। अब इसके बाद ये मतलब इवन वाले कलेक्ट, और जो हमारे चेंज हुए वो क्या आएंगे, यहाँ से आगे लास्ट वाला साइन A, फिर साइन 3A, साइन A, साइन 3A, फिर क्या आएगा साइन 5A, सो ऑन चलता जाएगा ऐसे 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 ऐसे, तो साइन 999A तक आएगा। अब आप ये सभी टर्म कलेक्ट कर लो, सभी ये सब, है ना। तो दिस इज अगेन इटसेल्फ अ P, सॉरी P और Q, इट इज Q, ठीक। तो 2999 PQ इक्वल टू Q हो जाता है, Q से Q कैंसिल, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2^999, ठीक है। ये माइनस साइन सब खत्म हो गए, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, क्यों माइनस साइन खत्म हो गए, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम ये आए हैं, इसीलिए माइनस साइन खत्म, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इसमें हम क्या निकालते हैं, वैल्यूज़ निकालेंगे। कुछ अननोन वैल्यूज़ की हैं, जैसे 15 डिग्री हमने नहीं देखा, 30 डिग्री नहीं देखा, तो इनकी वैल्यू इसमें निकालना सीखते हैं। कैसे करेंगे, तो कैसे होगा, साइन 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को ऐसे कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा जो हमारे नॉन एंगल है, तो 45 माइनस 30। अब यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन A माइनस B का क्या होता है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ऐसे, ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे इसकी 1/√2, ये होता है √3/2 माइनस 1/√2, ये हो गया 1/2, तो सॉल्व करें कितना हो गया √3 माइनस 1/2√2, ठीक। अब cos 15 की भी ऐसे निकालेंगे,
कैसे, cos 45 माइनस 30। सो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। सो cos कितना होता है 45, 1/√2 और ये √3/2, ये हो गया 1/√2 1/2, तो ये कितना हो गया √3 प्लस 1/2√2। ये हो गया किसका, cos 15 का। sin 75 का आप इसी की हेल्प से निकालना है, तो sin 75 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, sin 90 माइनस 15 मीन्स कितना हो गया cos 15। तो sin 75 किसके इक्वल आ जाएगा, cos 15 वाले के। इसी टाइप से cos 75 डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 15, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, तो इट इज sin 15। tan 15 कैसे आएगा, tan 15 के लिए sin 15 अपॉन cos 15, तो कितना हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, tan 75 कितना आएगा, tan 75 ये हो गया tan 90 माइनस 15, मतलब कितना हो गया cot 15, है ना। और cot 15 कितना होगा, tan का उल्टा, tan का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया। तो ये सब वैल्यूज आपने निकाल ली। इससे आगे वाले डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आप नोटबुक और थोड़ा सा पढ़ के तैयार रखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।